हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, और फिर उसके सॉल्यूशन के अलग अलग मेथड्स क्या हैं, ये सब हम इस लेक्चर में, इस लेक्चर सीरीज में ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कस करने लायक चीज है वो है आपके पास बेसिकली कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। सो व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कि इसका यूज क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब तक आप लोग जो भी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें आप लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई स्मॉल चेंज को हम स्टडी करते हैं, मतलब जब हम स्मॉल चेंज इन वाई बिकॉज ऑफ स्मॉल चेंज इन एक्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम डेरिवेटिव से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक कर्व कंसीडर कर रहा हूं। ये वो नॉलेज है जो आपको पता है। तो एक्स, ये आपका एफ एक्स, और कंसीडर करते हैं ये कोई कर्व है आपके पास। नाउ जैसे आप x में कुछ चेंज करो और उसको x प्लस डेल्टा एक्स बना दो, थोड़ा सा स्मॉल चेंज, तो उससे क्या होगा, y में भी कुछ चेंज होगा। तो यहां पर आपके पास वैल्यू थी एफ एक्स, और यहां पर आपके पास वैल्यू होगी, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको यहां लिख दूं। यहां पर आपके पास वैल्यू होगी एफ एक्स, और यहां आपके पास वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, लाइक दिस। तो अगर मैं देखना चाहूं कि चेंज इन y क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, अब देखो सारी कहानी क्या होती है। सारी कहानी ये होती है कि जो चीज आपके लिए नॉन लीनियर है, हमें लग रहा है ये कर्व जो है ना वो थोड़ा सा घुमाव में है, लेकिन जब हम इसको बहुत छोटे स्केल पे स्टडी करेंगे तो हमारे लिए वो चीज लगभग लीनियर हो जाएगी। मतलब वो हमें छोटे पोर्शन में वो लगभग एक लाइन की तरह नजर आएगी। तो हम लीनियर मैथमेटिक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो चीज लगातार चेंज हो रही है, जो कि लीनियर प्रोपोर्शनल इस तरीके से नहीं चल रही है, तो वो वहां पर अगर उसको हमें समझना पड़े तो हम क्या करते हैं, उसमें हम छोटे पोर्शन को लेते हैं और छोटे छोटे पोर्शन के कॉन्ट्रीब्यूशन को फिर हम ऐड करते हैं। सो दैट्स वाई जब भी हमें, मान लीजिए मुझे चेंज निकालना है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाय, ये मैं कह सकता हूं कि ओके चेंज इन एक्स क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये मेरे पास है। और अगर मैं यहां कह देता हूं कि ओके लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, तो तब मैं इसको कह पाऊंगा कि ओके डी एफ बाई डी एक्स, मतलब मैं चेंज इन फंक्शन एफ कंसिडर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो बहुत स्मॉल चेंज के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल चेंज इन एफ मैं इसको कर रहा हूं, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्योंकि मैं ऐसी चीज इसमें कर रहा हूं, तो दैट्स व्हाई दिस टेल्स यू अबाउट द स्लोप। उस पॉइंट पे टेन थीटा क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। तो ये है कि वेरी स्मॉल चेंज के बारे में कोई भी डेरिवेटिव आपको बताता है कि कोई फंक्शन किस तरीके से स्मॉल चेंज कर रहा है। अब इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले हैं, मतलब ये फॉर्मूले कैसे बने, जो जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, ये सारे फॉर्मूले कैसे बने वो आप लोगों ने क्लास 11th 12th में जो फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से इसके फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं वो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है। सो तो वो जो फॉर्मूले हैं उनका हम यूज करते हैं उस चेंज को देखने के लिए, और जब हमारा सारा काम हो जाता है फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं। सो समटाइम्स डेरिवेटिव्स मतलब उस चीज को हम लीनियर कंसीडर कर सकते हैं अगर मैं उसको बहुत छोटे लेवल पे देख रहा हूं। तो ये हमारा मेन जो मुद्दा होता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन इट इज नोन एज
डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ तक बात हो गई कि भी हमारी व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जिसमें इसका स्क्वायर, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो मतलब जो भी ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो जहां पर भी कोई क्वांटिटी ऐसी है जो लीनियर नहीं चल रही, लीनियर मतलब एक पेन की कीमत 5 रुपए, 2 पेन की कीमत 10, 3 की कीमत 15, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेन के नंबर ऑफ पेन्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो और आपका आंसर आ जाता है कितनी कॉस्ट होगी। ये चीजें लीनियर। लेकिन अगर कोई चीज आपकी ऐसी है जो एक्स स्क्वायर से बढ़ रही है, ठीक है, या टी स्क्वायर से बढ़ रही है, तो मतलब जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन क्या है, ये कहती है एक्सेलरेशन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये क्या है कि ये टी स्क्वायर से आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। सो तो आप उसको समझ सकते हो कि दिस इज नॉट लाइक कि अगर 1 सेकंड हुआ तो वो जितना इंक्रीमेंट होगा अगले सेकंड में उससे ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है आपके डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसको अगर हमें समझना हो तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करके इजी समझ सकते हैं, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करके उसको वो क्या है, वो एक लीनियर मैथमेटिक्स में रिड्यूस हो सकता है। नाउ जिसमें इसी तरीके का मैथमेटिक्स बन जाएगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अच्छा इससे मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट आपका आंसर। तो कोई भी चीज जो पल पल चेंज हो रही है, ठीक है, पल पल बदल रही है, ठीक है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, तो हमारी जिंदगी क्या है, हर इफेक्ट को, हम हर चीज को, हर फिनोमिना को हमारी लाइफ के अंदर हमें एक क्या कहते हैं, मल्टी ऑर्डर मल्टी डिग्री विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी जिंदगी, ठीक है। तो जो चीजें रेगुलर बदल रही हैं और जो चीजें लीनियर नहीं है, सीधे सीधे पैटर्न पर नहीं चल रही हैं, उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहीं पर ही। तो जैसे एक एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपके पास यहां पर एक स्टेयर केस है, ठीक है, थोड़ी पुरानी स्टेयर है तो कुछ मतलब स्टेयर केस नहीं, लेडर मैं इसको बोल सकता हूँ, तो थोड़ा पुराना है इसलिए थोड़ी इसकी टांगे आगे पीछे हो गई हैं, मतलब कुछ लेवल्स। नाउ अब एक ये जो है ये एक ऐसे दीवार के ऊपर लगी हुई है और यहाँ पर ये एक फर्श के ऊपर है, ठीक है, लाइक दिस। तो नीचे से मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। नाउ अब आपके पास ये स्टेयर केस जो है, ये मुझे ज़्यादा ऊपर लगानी चाहिए थी। एक काम कर सकते हैं इसको अभी भी हम। हम्म सो अब ये जो स्टेयर केस है, अब क्या हुआ कि कोई अनाड़ी आदमी इस पे चढ़ने लगा और बाय चांस ऐसा हुआ कि ये जो स्टेयर थी ये यहां से स्लिप होने लग गई, ठीक है। तो अब ये स्लिप होना शुरू हुई और करते 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 पूरा, ठीक है, ये स्लिप हो गई। नाउ अब मुझे ये चाहिए कि मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं कंसीडर करता हूं कि ये आपके पास जो है ये y है और मैं ये मानता हूं कि ये आपके पास x है। नाउ मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो x पे एंड है इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या हो, ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात, मेरे कई और भी सवाल हैं कि क्या जो x की वेलोसिटी होगी वही y की वेलोसिटी होगी, मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है। सो इस तरीके के मेरे कई सवाल हो सकते हैं। अब देखो कितनी सिंपल प्रॉब्लम है, भाई घर पे आपके पास सीढ़ी लगाई है, फिसल गई, गिर गए नीचे, बस, ठीक है, और क्या हुआ। लेकिन अगर इसी चीज को आपको वहां पर अप्लाई करना हो कि मतलब क्या कहते हैं, आपके पास एक रॉकेट है, उसके लिए आपने एक मिसाइल लगाई है उसे क्रश करने के लिए, और वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करे जिससे वो जाके उसको हिट कर जाए, तो ओवरऑल बैकग्राउंड में वो कुछ ना कुछ इक्वेशंस ही सॉल्व हो रही है। सो
अब अगर मैं इसको देखूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि L लेंथ है इस जो लेडर है इसकी, तो जो मेरे पास x की लेंथ होगी उसका स्क्वायर और जो y की लेंथ होगी उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू L स्क्वायर, जो कि अभी हमारे पास है कांस्टेंट। तो ये आपका चेंज नहीं होगा। तो ये बस जो सिचुएशन थी उसको मैंने लिख लिया है कि मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा कि ओके डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये एक्स और वाई कैसे चेंज हो गए। सो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, देखो बहुत इजी तरीके से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर दी। अब इसमें हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये आई है कि अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये ओवरऑल, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि ओके डी वाई बाई डी टी इंटू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो इसको मैं लिखूं कि ओके डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। तो आप देख सकते हो, देखो जो डी वाई बाई डी टी है, वाई के का जो कॉर्नर है उसकी जो वेलोसिटी है वो रेसिप्रोकल है वाई के। अगर वाई ज्यादा होगा तो उस एंड की वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, और अगर वाई कम होगा मतलब वो जो सीढ़ी बिल्कुल स्लिप होके अब पास आने वाली होगी, उस टाइम वाई की वेलोसिटी सबसे ज्यादा बनेगी। नाउ अगर मैं नीचे देखूं डी एक्स बाई डी टी, एक्स की वेलोसिटी, तो वो रेसिप्रोकल है एक्स के, क्योंकि वो एक्स ऊपर आ रहा है दूसरे सामने की तरफ। तो इसका मतलब एक्स भी वही बिहेवियर शो करेगा कि शुरुआत में जब एक्स कम है, ठीक है, तब तो वो बहुत तेजी से स्लिप होगी, बहुत तेजी से इधर जाएगी, और बाद में वो आराम से जाएगी जब आपके पास एक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका होगा। नाउ एक यहां पर नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन मुझे क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है कि अगर x बढ़ रहा होगा तो y कम हो रहा होगा। ठीक है, और अगर y कम हो रहा होगा तो x बढ़ रहा होगा। मतलब ये जो चीजें हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक की वेलोसिटी, मतलब अगर टुवर्ड्स द आप ओरिजिन ले रहे हो तो दूसरे की अवे फ्रॉम ओरिजिन लेनी पड़ेगी। नेगेटिव साइन मतलब ओवरऑल इस वजह से आपका आ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन एक की आएगी। तो इस तरीके से भी तो आपने इसमें से एक दो और तीन तीन नॉलेज के फैक्ट्स निकाल लिए। चौथा नॉलेज का फैक्ट, आपको ये बात पता चल गई कि अच्छा आपकी y की वेलोसिटी और x की वेलोसिटी बराबर कब होगी, जब x और y बराबर होंगे। तो जब वो सीढ़ी स्लिप होके आधा बीच में आ चुकी होगी, आपका x और y बराबर होंगे, उस टाइम पे y के एंड की वेलोसिटी और x के एंड की वेलोसिटी जो है वो सेम होंगी। ये आपको पता चल गया इस इक्वेशन से। तो आपने ये चार नॉलेज के फैक्ट इसमें से निकाल लिए। अब इसको थोड़ा सा आप चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से, डी टी अगर आप कैंसिल कर दो तो ये आप देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, तो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपका बता रहा है कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स में क्या रिलेशन है। इसमें वेलोसिटी का इसने कंसेप्ट हटा दिया, सिर्फ चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स के रिस्पेक्ट में इस चीज को हमने बता दिया। तो देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लाइफ की एक नॉर्मल सी सिचुएशन पर लगाई और उसमें से कितनी सारी नॉलेज निकल के सामने आ गई। नहीं तो हम तो ये सोचते थे कि भैया कि जी एक्स की वेलोसिटी और वाई की वेलोसिटी बराबर होगी, पर ऐसा नहीं होता। सो इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे, वो अलग अलग है। सिर्फ एक सर्कमस्टांस है जब एक्स और वाई बराबर है तब ये वेलोसिटी एक्स के स्लिप होने की और वाई के स्लिप होने की बराबर हो। ठीक है, तो दिस इज द नॉलेज जो इसमें से हम गेन कर सकते हैं। नाउ हम इसके अंदर अब ऐड करते हैं, हमारे पास है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये हमें देखना है।
तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest differential coefficient present in an equation. तो एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फोर्स होती है आपकी m, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सो अब अगर इसको आप समझो तो देखो, पहले तो हमने क्या किया कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से एक पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, आप देख रहे हो यहां से मेरे रिस्पेक्ट में ये 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, तो आपने देखा कि वो चेंज कैसे हो रहा है। फिर आपने क्या देखा, अच्छा जी वो चेंज में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक, तो जब आप उस चीज को समझते हो कि चेंज में चेंज कैसा हो रहा है, जैसे कि एक्स क्यूब में चेंज क्या है, छोटे लेवल पे एक्स क्यूब में 3x² का चेंज हो रहा है। ठीक है, छोटे लेवल पे। तो जो 3x² का लेवल है, इसमें कितना चेंज हो रहा है छोटे लेवल पे, तो वो 6x का चेंज हो रहा है छोटे लेवल पे। और उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसमें फिक्स चेंज है 6। तो अब ये लिनियरिटी आ गई कि इसमें फिक्स कांस्टेंट चेंज है, उसमें 6x है, मतलब x एक एक बढ़ेगा, तो वो 6 इंटू दैट नंबर, बस ये लीनियर बिहेवियर आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर नॉन लीनियरिटी आगे बढ़ जाती, तो हम उसको लीनियर लाके सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक इजी टास्क हो जाता है। तो जब हमें चेंज में चेंज देखना हो तब हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो एक जैसे कहावत होती है कि जिस जीवन में भी फायदे का क्या फायदा, वो कहता है कि भाई, कोई कहता है कि भाई ये कर ले उससे ये फायदा होगा, अच्छा तो फिर उससे क्या होगा। ठीक है, तो जब आप फायदे का क्या फायदा, ये करने से अगर फायदा है तो उस फायदे का क्या फायदा हो। हम्म, तो एक आदमी फिजूल खर्ची करता है तो वो कहता है कि भाई कुछ पैसे बचा ले, फिर फायदा होगा। ठीक है, तो भाई अगर 10 रुपए इस काम में मैं बचा लूंगा तो क्या करूंगा, फिजूल खर्ची तो करता ही है, तो वो भी खत्म कर देगा कहीं ना कहीं। सो आपको मल्टीपल लेयर में हमेशा सोचा जाता है कि फायदे का क्या फायदा। या जैसे आपने देखा होगा एक टी शर्ट होती है, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। अब एक चीज होती है भाई, मतलब आप देखते हो कि एक्सेलरेशन में भी कितना चेंज। ठीक है, तो अब एक होता है कि भी आपने आराम से क्लच घुमा, क्लच नहीं सॉरी, रेस दे रहे हो और आराम आराम से स्पीड आपकी बढ़ रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक, लेकिन एक आपने क्या किया, ठीक है, इस तरीके से अपनी बाइक को ऐसे पुश किया, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम मैथमेटिकली जब हम सॉरी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस चीज को हम बोलते हैं जर्क। भी एक्सेलरेशन में भी चेंज कर रहे हो आप, फिर पहले 2 की एक्सेलरेशन थी, फिर 3 की एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जर्क। तो कई कई सारी टी शर्ट आती है, डोंट बी अ, इस तरीके से फिर ये लिखा होता है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो जर्क कहने का, जर्क मतलब दिमाग से हिला हुआ आदमी एक हिसाब से, बट वो साइंटिफिकली जर्क मींस के आपने चेंज इन एक्सेलरेशन, तो ये क्वांटिटी होती है, तो डोंट बी अ जर्क। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये क्या है, यह है आपका किसी भी इक्वेशन में कितने ऑर्डर में, डी एक्स बाई डी टी है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन टाइप d² x/dt² है, तो वो सेकंड ऑर्डर हो गया, ऐसे ही थर्ड हो गया। तो ये हो गया ऑर्डर। उसके बाद अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल्स ये सॉल्व करना अपने आप में क्या कहते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं। पुराने जो साइंटिस्ट होते थे उनकी जिंदगियां खप जाती थी एक ही काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो मतलब जब इस तरीके की सरकमस्टांसेस थे, तो इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जाए। उस टाइम तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना भी पॉसिबल नहीं होता था, मतलब ऐसे भी सिचुएशंस थी
ठीक है, क्योंकि उस टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट नहीं था या ऐसी कई सारी चीजें थी। तो अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स बने, और उन स्टैंडर्ड मेथड्स को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उसको करेक्टराइज करना पड़ता है कि भैया इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अगर हमें उसका ऑर्डर और डिग्री पता हो तो फिर हमें उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम उसकी स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं, फिर एक सॉल्यूशन का जो पेट पैटर्न है वो हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे लगा देते हैं कि भैया ये ऐसे सॉल्व होगा। वो हम देखेंगे क्या क्या पैटर्न है। इसलिए हम ऑर्डर और डिग्री को समझते हैं, क्योंकि ये समझने के बाद आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में क्या देखोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख के ऐसे तो नहीं कहोगे ना बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना पड़ेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन में देख कर कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, पहला पॉइंट। फिर ऑर्डर और डिग्री के बेस पे ये डिपेंड करेगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे हो। तो अगर मैं बात करूं डिग्री की तो मैं कह सकता हूं इट इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखो यहाँ ये जो मैं डिग्री की बात करता हूँ ये मैं कह रहा हूँ डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ कि भाई डिग्री, ठीक है, तो ये डिग्री वही डिग्री है जैसे मतलब एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है, एक्स क्यूब इसकी डिग्री 3 है। तो यहाँ पर मैं वही नॉर्मल सेंस में लिख रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड में जो है वो ये जो व्हाइट कलर में लिखा है दिस इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इनमें हल्का फुल्का फर्क है। तो अब ये क्या है, रेडिकल या फ्रैक्शंस को रिमूव करने के बाद। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके से, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूं इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी की पावर 3 और ये पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1, अब अगर मैं इसका ये स्क्वायर ओपन करूंगा तो हाईएस्ट पावर मुझे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो x है, सबसे पहले हाईएस्ट, इसमें ऑर्डर कौन सा है, ये आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर है इस इक्वेशन में, क्योंकि ये जो है ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, हमें हाईएस्ट लेना है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर क्या बनेगी, जब स्क्वायर ओपन करोगे तो इसकी पावर 2 बनेगी। तो सीधी सी बात ये है कि इसकी डिग्री जो है वो आपके पास 2 हो, बस सिंपल सी बात। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मान लो मैंने ऐसे लिखा होता, इसी इक्वेशन का एक दूसरा रूप मैं लिख रहा हूं, मान लो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, और ये है डी एक्स बाई डी टी और इसकी पावर है 3/2, लाइक दिस। तो आपको लग सकता है कि अच्छा भाई पावर तो इसकी ज्यादा है 3/2, और ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है, इसकी पावर 1 है। तो ये तो ठीक है, चलो ये हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है ये है। और यहां पर नजर आ रहा है कि इसकी डिग्री 1 है, लेकिन इसमें खास बात ये ध्यान देनी होती है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शंस है उसको आपको रिमूव करना है पहले। तो ये जैसे ये 3/2 है, ठीक है, या इसको 1.5 लिखा होता, तो ये 3/2 को सबसे पहले आपने रिमूव करना है। ऐसा भी नहीं कर सकते आप दूसरी तरफ 2/3 ले जाओ तब भी फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा। तो ये आप सिर्फ 1/2 जो यहाँ है उसको दूसरी तरफ ले गए तो 2 जो दूसरी तरफ चला गया, तो तब आपके पास ये सॉल्वेबल हुआ कि आपके पास इसकी डिग्री जो है वो 2 आई। तो किसी भी इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री, इसको सबसे पहले पकड़ना होता है ताकि उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओवरऑल इस लेक्चर में हमने सबसे पहले देखो, हम जानना चाहते थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमने देख लिया कि डेरिवेटिव क्या होता है, कि वेरी स्मॉल चेंज हम ले रहे हैं, ताकि एक जैसे हम किसी चीज को देख सकते हैं कि कोई चीज कर्व है, लेकिन अगर वहां पर एक चींटी है, उस चींटी के लिए वही चीज क्या होती है, वो फ्लैट उसके लिए है एक तरीके से। तो वो उसके अकॉर्डिंग घूमेगी। पुराने जो कई लोग थे
ठीक है, विदाउट एन ऑब्जर्वेशन, अगर अच्छी ऑब्जर्वेशन ना की जाए तो लोगों को भी नजर आता है कि देखो अर्थ फ्लैट है, लेकिन वो क्या है, वो दैट इज द केस कि हम उस अर्थ को पूरा दूर से नहीं देख रहे, ठीक है, हम उसको बिल्कुल उसके पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक छोटे स्केल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट्स वाई वो रीजन हमें फ्लैट नजर आता है। ठीक है, तो वैसे ही कर्व्स में होता है, तो हम उसे छोटे छोटे फ्लैट रीजन्स में, छोटी छोटी लीनियर रीजन्स में हम उसे तोड़ के हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये होता है आपका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव जब किसी इक्वेशन में आ जाता है तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन करती क्या है, क्योंकि ये वेरी स्मॉल चेंज को स्टडी कर रही है, तो कोई भी चीज जो रेगुलर चेंज होती जा रही है और उसका कोई लीनियर इक्वेशन नहीं बनता, ठीक है, तो वहां पर उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ गुड सोर्स, जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी मिल सकती है, जो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा आगे के लेक्चर में। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए उससे पहले उसका ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों आपके पास उसके पता होने चाहिए, तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, ये दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले वही है, ऑर्डर तो पता चलना ही चाहिए, ठीक है, और डिग्री ऑब्वियसली क्योंकि आपके फर्स्ट ऑर्डर ही सिलेबस में है तो उससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि चलो फ्रैक्शन दूर करके ये काम करना है, ठीक है, तो फ्रैक्शंस में कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप यहाँ तक माइंड में रख सकते हो। इससे आगे मिलते हैं गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में with more about these differential equations.